हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे हैं और मजे कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपने चैनल पे क्या कर रहे हैं, 1.2 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज उसे कंप्लीट करेंगे। किसकी? चैप्टर 1 नंबर सिस्टम जो है हमारे पास एनसीईआरटी मैथ्स में। ठीक है, एनसीईआरटी बोल लो, सीबीएसई का बोल लो, बात एक ही है। सीबीएसई का मैथ भी सेम ही होता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.2 में आप पढ़ोगे क्या? एक्सरसाइज 1.2 में आप पढ़ोगे इररेशनल नंबर्स के बारे में। किसके बारे में? इररेशनल नंबर्स के बारे में। डन। ये है आपका टॉपिक 1.2 एक्सरसाइज का। ठीक है, अब इररेशनल नंबर बनते हैं किससे, ये मैं बता देता हूं। नंबर होते हैं बेसिकली रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर दो चीजों से मिलके बनते हैं, रैशनल प्लस इररेशनल। अगर रियल नंबर आपको चाहिए तो वो रैशनल और इररेशनल दोनों के मिलन से बनता है। ठीक है, दोनों का मिलन हो तो क्या बनता है? रियल नंबर बनता है। ठीक है, अब आप देखो इररेशनल नंबर क्या होता है। मैंने कल भी बताया था आपको इररेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेट भी ना हो और नॉन रिपीट भी ना हो। यह रिपीटिंग की जगह एक और वर्ड बोलते हैं, रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग, RECURING, नॉन रिकरिंग। अब इररेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। कहने का मतलब जिनकी वैल्यू ऐसे रिपीट कर जाए 1.1 2 3 4 8 7 6 2 5 ऐसा चलती जाए, ना रिपीट हो ना टर्मिनेट हो। ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? इररेशनल नंबर होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? इररेशनल नंबर वो नंबर भी होते हैं जो अंडर रूट के अंदर तो हों, लेकिन m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। m किसी भी चीज का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, किसी भी डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। बेसिकली बात समझ में? m अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो वो नंबर इररेशनल नहीं रैशनल होगा। एग्जांपल देता हूं। कहने का मतलब अगर आप √2 बोलो आप सही हो, √3 बोलो आप सही हो, √5 बोलो आप सही हो। इररेशनल चलते जा रहे। अगर √4 बोल दिया ना तो √4 का मतलब 2 होता है, और 2/1 लिख सकते हो। ये रैशनल नंबर है, इंटीजर है, आप उसको ये बोलोगे, ना कि वो इररेशनल नंबर रहा। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया अंदर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो क्या बन जाता है? ये इररेशनल नंबर। ठीक, अब इसमें एक टॉपिक और यूज होता है, इसको क्या बोलते हैं? लोकेट द इररेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना किसको? किसी भी इररेशनल नंबर को। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं √2। ऐसा एग्जाम्पल ही क्यों लिया? क्योंकि आपका एग्जाम्पल भी है, इसलिए। ठीक है ना। सबसे पहला काम आपका क्या होगा? अब मैं आपको ना एक चीज लिखवा देता हूं, यहां पे साइड में सितारा बना के लिख लो। टू लोकेट √n ऑन द नंबर लाइन। अगर आप √n लोकेट कर रहे हो नंबर लाइन पे, देन you have to find √n-1 फर्स्ट। उससे पहले आपको √n-1 फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? √n-1 फाइंड करना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों बोला मैंने? अब आप सबसे पहले ये चीज सीख लो, ये क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये उसका 90 डिग्री का एंगल रहा, इसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, इसके 90 डिग्री के बिल्कुल साथ लगने वाला बेस, और ये रहा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसी चीज से आप इसको कर पाओगे। क्या होता है? h² = p² + b²। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है ये? पाइथागोरस थ्योरम है। अब देखो मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, उस पर लिख रहा हूं 0 1 और 2, यहां पे भी लिख रहा हूं -1, यहां पे लिख रहा हूं -2।
मेरे को चाहिए √2। क्या चाहिए? √2। लेकिन मैं उससे पहले क्या फाइंड करता हूं? √2 - 1, कहने का मतलब √1। 1 का रूट कितना होता है? 1। मेरे को 1 फाइंड करना पड़ेगा। अब 1 तो ये रहा, 1 तो ये रहा, कहने का मतलब ये ले लिया मैंने पहले अपनी बेस। क्या ले लिया? ये रहा मेरा बेस जो मैंने डार्क कर दिया। 1 चाहिए था मेरे को बेस, तो मैंने 1 तो बेस ले लिया। इस केस में जब भी आप इररेशनल नंबर फाइंड करो, इस केस में एक बात याद रखना, आपका परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट ही होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं? आपका परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट होना चाहिए। जो भी आपका नंबर निकला है उस पे आप 90 डिग्री का एंगल बनाओ। मान लो 90 डिग्री का एंगल यहां आपको परपेंडिकुलर गिराना पड़ना था, लेकिन आप यहां से नहीं 1 यूनिट का ही गिराओगे। कहने का मतलब ये लो, इसका वैल्यू कितना होगा? 1। बेस भी कितना है? 1। परपेंडिकुलर भी कितना है? 1। तो ये कितना होगा? करना जरा, इसमें लगाना h² इज इक्वल्स टू 1² प्लस 1², h² इज इक्वल्स टू 2 और h इज इक्वल्स टू √2। बात समझ में आया? ये क्या है? √2 है। यहां तक तो बातें समझ में आ रही हैं। उसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूं। उसके बाद मैंने क्या करा, एक प्रकार खोली, प्रकार जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, पता है ना। इसको नाम दे देता हूं A, इसको दे देता हूं B, इसको देता हूं C। AB लेंथ की मैंने प्रकार खोली, AB लेंथ की मैंने क्या खोला? प्रकार खोली और सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट करा। क्या ड्रॉ करना स्टार्ट करा? एक सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया और एक सर्कल बना भी लिया। भगवान की कृपा से एक सर्कल बन गया। ये जहां पे AB लाइन इस लाइन को टच कर गई है, यहां पे AB लाइन सर्कल बनाते टाइम जहां पे टच कर गई है उस पॉइंट को नाम दो D। और अगर AB रेडियस है, किसी सर्कल का तो रेडियस होता है, अगर AB रेडियस है तो याद रखो AD भी रेडियस है, क्योंकि ये भी तो सर्कल का सेंटर से लेके एक पॉइंट तक ये सर्कल के किसी भी पॉइंट पे टच कर रहा है। तो एक बात याद रखो, AB और AD आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है? रेडियस ऑफ अ सर्कल है। अगर AB सेम है तो मेरे को AD की वैल्यू चाहिए। AD कितना आ गया? √2। तो ऐसे मैं क्या कर सकता हूं, ये वाला पॉइंट जो है यहां पे लोकेट कर सकता हूं जहां D है। तो ऐसे मैं क्या कर दूंगा, इररेशनल नंबर को किसी भी नंबर लाइन के ऊपर लोकेट कर सकता हूं। ठीक है, तरीका यही है। ये सबसे पहले काम करो, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। कहां फाइंड करो, कहां फाइंड करना है, क्या चीज फाइंड करनी है। ठीक है, पॉइंट गिराओ इसके ऊपर, चेक करो पॉइंट लोकेट कर जाएगा। सर्कल ड्रॉ करके आपका पॉइंट लोकेट कर जाएगा। आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, आप मेरे को √3 लोकेट करके ना कमेंट में फोटो डालना। ठीक है, लोकेट करना, उसके ऊपर फोटो डालना कमेंट में। देखते हैं आपने सही बनाया होगा या गलत बनाया होगा। ठीक है, तो ये इतना सा इंट्रोडक्शन है, नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर। इसके बाद सीधी की सीधी एक्सरसाइज भी। आगे देखो, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपने ये बताना है कि सही या गलत कौन है। अगर वो गलत है तो क्यों है, अगर सही है तो क्यों है। देखो क्वेश्चन देखो, एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, ये आपको कॉम्पिटिटिव तक भी आ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें नंबर्स के बारे में, क्योंकि मैथ बेसिकली स्टार्टिंग क्लास 9 से होता है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं आपको अच्छे से चीजों के बारे में पता होना चाहिए, नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। अब उन्होंने क्या बोला, एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बिल्कुल सही बोल रहा है, ट्रू है बोल रहा है, ट्रू। बिकॉज रीजन देना जरा, रीजन क्यों? क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ, रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ, रियल नंबर किस किस चीज का कलेक्शन होते हैं? रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल बोथ, रैशनल एंड इररेशनल बोथ। बात समझ में आया? सेकेंड वाला क्वेश्चन पढ़ो जरा। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर, every point on the number line is in the form of √m। देखो, एक नंबर लाइन जो होती है, एक नंबर लाइन जो होती है उसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं।
ये बात तो ये सही बोल रहा है कि अगर इसने यहां पे लिखा होता ना खाली पॉजिटिव नंबर्स के लिए तो मैं ट्रू बोल देता, लेकिन अभी के लिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी स्क्वायर रूट लिखता हूं ना, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। आप कोई भी नेचुरल नंबर रखे, देखो 3 रखो, 5 रखो, 10 रखो, 20 रखो, 25 रखो, लेकिन नेगेटिव आंसर तो कभी नहीं आएगा। लेकिन नेगेटिव नंबर लाइन के अंदर तो आते हैं, तो हम नंबर लाइन अगर बोल रहे हैं और नेगेटिव को इग्नोर करें तो बात ये गलत है, इसलिए इसका आंसर भी ये गलत है। एवरी रियल नंबर इज अ इरैशनल नंबर, फॉल्स। उसने अपने आप को घमंडी बताया है ना। एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, फॉल्स, बिकॉज रैशनल नंबर is also a real number, बोलो बात सही है नहीं कि एवरी रियल नंबर इज इरैशनल नंबर? नहीं, रैशनल भी तो नंबर रियल ही होते हैं। बात समझ में आया? ये छोटी छोटी स्टेटमेंट है, आगे जाके बहुत काम आती है। नंबर्स के बारे में आपको सारी जानकारी यहाँ पे हो जाएगी। नोट करो ये पहला क्वेश्चन कॉपी के ऊपर, देन वी विल प्रोसीड टू द सेकंड। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल? क्या स्क्वायर रूट हर पॉजिटिव इंटीजर का इरैशनल आएगा? ऐसे कैसे? फॉल्स। पॉजिटिव तो 4 भी है, बिकॉज इन्होंने बोला ना रीजन दो, इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल, है ना, इनको एग्जाम्पल ही देंगे। एग्जाम्पल अंडर रूट 4 का मतलब कितना होता है? 2, एंड 2 इज अ नेचुरल नंबर। 2 क्या है? एक नेचुरल नंबर है, या फिर एक पॉजिटिव इंटीजर है, या फिर एक रैशनल नंबर है। इरैशनल तो ये नहीं है। अंडर रूट 9 ये भी क्या है? 3 के इक्वल है, और 3 भी क्या है? एक नेचुरल नंबर है। अंडर रूट 16 कुछ भी लिखते जाओ, कुछ भी नहीं लिखते जाओ, सॉरी, मतलब स्क्वायर रूट लिखते जाओ और आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है ना? हम इनको गलत प्रूव कर सकते हैं, तो इसका आंसर फॉल्स है। ये गलत बोल रहे हैं। ये हर पॉजिटिव इंटीजर डालने के बाद आपका जरूरी नहीं है कि इरैशनल भी आए, रैशनल भी आ सकता है, नेचुरल भी आ सकता है। तो नोट करो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट। ये देखो आपके पास क्या आ गया क्वेश्चन, शो दैट अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। कहने का मतलब टॉपिक कौन सा है? इरैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। इरैशनल नंबर ये नहीं है, ठीक है? अभी देखो मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला था? अगर आपको अंडर रूट n फाइंड करना है, किसके ऊपर? नंबर लाइन के ऊपर। अंडर रूट n अगर आपने नंबर लाइन के ऊपर फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको अंडर रूट n-1 फाइंड करना होगा। फर्स्ट अंडर रूट n-1 फाइंड करना होगा, और ये जो अंडर रूट n-1 होगा ये आपका होगा क्या? बेस। क्या होगा? बेस होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या हो जरा। अंडर रूट 5 बोला उन्होंने, लेकिन हमें अंडर रूट 5 नहीं, सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड अंडर रूट 5-1। कहने का मतलब अंडर रूट 4, और डीप चले जाओ तो 2। उन्होंने बेस कितना दे रखा है? 2। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेस कितना है? 2। और इन क्वेश्चंस के लिए मैंने अभी बोला परपेंडिकुलर कितना लोगे? परपेंडिकुलर कितना लोगे? हमेशा कितना लोगे? 1 लोगे। कितना लोगे? हमेशा 1 ही होगा परपेंडिकुलर। ठीक, अब देखो बना दो फिर अपना वो ये वाला कमाल। ठीक है ना? कितना है बेस? 2। ये कितना है? 1, सॉरी 1 कितना है परपेंडिकुलर? ये कितना आने वाला है? अंडर रूट 5। यहां से तो समझ में आ रहा है, ट्रायंगल से तो समझ में आ गया। इसको नंबर लाइन के ऊपर करके दिखाना जरा। ये रही नंबर लाइन, टेढ़ी तो नहीं है कहीं पे। चलो ये रही हमारे लिए 0, ये रहा 1, और ये रहा कहीं दूर जाके 2। क्योंकि बेस 2 है तो मैं 2 तक ही बनाऊंगा। ठीक है? क्योंकि बेस 2 है, मैं इसको नाम देता हूं A, इसको नाम देता हूं B,
और इसका लेंथ कितना है यहां से यहां तक 2। ठीक है, ये 1 मैंने लिखा हुआ है नंबर लाइन का। ठीक है ना। अब परपेंडिकुलर कितना चाहिए हमें, 1 यूनिट चाहिए, जो कि सीधा नहीं बना है, उसको सीधा बनाओ सबसे पहले। ये कितना है 1 यूनिट। अब यूनिट का मतलब कुछ भी यूनिट हो सकती है, वो चाहे सेंटीमीटर चाहे मीटर कुछ भी दे हो। ठीक है ना। अब मैच करो किसको, इन दोनों को आपस में मैच करो। अब इसके ऊपर लगाना जरा अपना ये वाला h स्क्र इज इक्वल्स टू पी स्क्र प्लस बी स्क्र। h स्क्र तो है, पी स्क्र कितना हो जाएगा 1, बी स्क्र कितना 4, और h कितना हो गया फिर √5g। h कितना है √5। इसकी ये वाले कहने का मतलब AC की लेंथ कितनी दे रखी है, AC की लेंथ है √5। नाउ टेक A एज सेंटर एंड ड्रॉ अ सर्कल। क्या कर दो, एक सर्कल ड्रॉ कर दो। एक इतनी प्रकार खोलो, ए से लेके सी तक की, ए को सेंटर मानो, ये गया आगे तक थोड़ा सा और, सेंटर मानो, सर्कल बनाओ। जैसा भी सर्कल बनेगा, यहां पे इस पॉइंट को कट कर दिया है, जहां पे मैंने अभी गोला बनाया इतना बड़ा सा, यहां पे पॉइंट को कट कर दिया, इस पॉइंट को नाम दो D। जितना AC होगा उतना ही AD होगा, कहने का मतलब इसका पॉइंट का नाम √5 होगा। अब नीचे का लिख सकता हूं लास्ट में मैं, जो AC है वो AD के इक्वल है। रीजन लिख देता हूं क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है दोनों, या फिर रेडियाई लिख दो। रेडियाई होता है ना, अगर रेडियस ज्यादा हो तो क्या हो जाएंगे दोनों, ये रेडियाई ऑफ अ सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियाई हैं। ठीक है, तो AC की वैल्यू अगर √5 है तो AD की वैल्यू कितनी आएगी, √5 ही आएगी। और ये मैंने क्या करा, ड्रॉ भी कर दिया, प्रूव भी कर दिया कि मैंने सही करा है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दी हमने, कंप्लीट कर दी एक्सरसाइज 1.2 विद इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये मैं आपको गारंटी बोलता हूं, अगर आपका क्वेश्चन 1.2 से आ गया, अगर आपने पढ़ा है ढंग से, तो क्वेश्चन तो आप छोड़ोगे नहीं। ठीक है, 4th क्वेश्चन है, कोई जरूरत नहीं करने की, उसको छोड़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन और उसकी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।